मैं बताने जा रहा हूँ अपने 40 साल 4 दशक के एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में ह्यूमन ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, फाइंडिंग्स, बेनिफिट और जितने पुरानी बातें कही हुई है, जितने ऑर्थोडॉक्स हैं, उन सब का खंडन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। किसी भी पुरानी मान्यता पर मैंने नहीं चला है और 100% ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है और रिसर्च जारी है। तो मैं बता रहा हूँ ज्योतिषीय भ्रष्टाचार, एस्ट्रोलॉजिकल करप्शन। इसको थोड़ा सुने। अब कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन सारी बात तो वीडियो के लिमिटेशन होता है। जितना भी है उससे सुने, समझें और बहुत बात समझ जाएंगे। और सबसे ज़रूरी है कि समझने के बाद अपना बचाव जितना जल्दी कर सकते हैं, जितने लोग कर सकते हैं, इसमें उनकी भलाई होगी। लगभग 3000 साल पहले जब ज्योतिष ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और हमारे पूर्वज ऋषियों ने इसे अपने अंतःकरण में से पाया और प्राणी मात्र पर प्रयोग किया, तब यह ज्ञान ईश्वर प्रदत्त माना जाने लगा। ऋषि पराशर, भृगु जैसे महान ऋषि इसके जनक रहे। बाद में धीरे धीरे इसको कई रूप में अपनाया जाने लगा। मूल स्वरूप परिवर्तित होता चला गया। इस पूरे ज्ञान को खास तरह के लोगों ने पतरा पोथी में बनाए फार्मूले में कैद कर दिया, ज्योतिष को व्यवसाय बना दिया और इतनी गिरावट इसमें आई कि बिना ज्ञान के ज्योतिषों का मेला लग गया हर गली मोहल्ले में। सच्चाई को छुपाने और डर भ्रम पैदा करने के लिए सब अजीबोगरीब वेशभूषा पहनने लगे और अभी पहन रहे हैं और तरह तरह का तमाशा बना रहे हैं और यह जीव ज्योतिष शास्त्र व्यवसाय बनता चला गया। सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि दुनिया में समय के बदलने के साथ हर कुछ बदलता रहता है, पर ज्योतिष में पंडिताइन का पतरा पोथी कभी नहीं बदलता है। जब बदलेगा नहीं, तब 21वीं सदी में वो झूठ के अलावे क्या करेगा, बताएगा। ज्योतिष एक कठिन विज्ञान है। जब तक लंबे समय तक मानव पर प्रयोग, परिणाम, सुधार नहीं कोई करेगा, वह ज्योतिष का अर्थ भी नहीं समझेगा। टीवी पंडिताइन बनकर लूट मचाए हुए हैं, टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं, झूठ मूठ का चंदन लगा के, माला लटका के, बाल को शंकर जी की तरह बना के। क्षणिक है, कुछ दिन चलता है, उससे कुछ नहीं होता है। कुछ भी वो बोलेगा उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा जब कुछ है ही नहीं खोपड़ी के अंदर। ज्योतिष के लिए फारसी, संस्कृत, वेद, हिंदी के ज्ञान की कतई आवश्यकता नहीं है। माइंड इट, कतई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक होना जरूरी है। वैज्ञानिक सोच और चिंतन की जरूरत है। इसमें किसी को गुमराह कर मंत्र, तंत्र, यंत्र समझा अंधे कुएं में डाला जा सकता है, पर किसी का भला नहीं हो सकता। अंतःप्रति ज्योतिष वह है जहां प्रश्नकर्ता अपनी समस्या पूछे और बिना पलक झपकाए कुछ ही देर में उसके समस्या का समाधान बताने वाला बता दे। आपका विमल एस्ट्रो पिछले 4 दशक से सभी ज्योतिष भ्रांति, पाखंड को हटाते हुए 3 पीढ़ी के लोगों को लगातार मदद कर रहा है। एक भी शिकायत नहीं है। तीनों पीढ़ियां हंस खेल रही है। जीवन के हर चीज़ को मॉनिटर किया गया, हर चीज़ सफल है और इन लोगों को सही मानव में आप कहीं भी देख सकते हैं। 3 पीढ़ी हो गई बंधु। अब कोरोना संक्रमण महामारी के कारण से पूरा दुनिया में एक दूसरे से मिलना मना है। आप लोग भी जानते हैं, मिल नहीं सकते। लेकिन इतने चाहने वाले लोग हैं जिनको हर दिन समस्या आती है। मान लीजिए कोविड के बारे में ही पूछना चाहें कि हमको होगा कि नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे और नए लोग हैं जो सोचेंगे कि नौकरी हमको मिलेगा कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है, कब तक रहेगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जवाब देंगे। ये सब सोच के विमल एस्ट्रो ने ऑनलाइन सेवा की शुरुआत कोविड-19 के इस महामारी में किया है, जिससे आप लोगों के सवाल का जवाब दिया जा सके। लेकिन प्रश्न
सेलेक्टेड होगा, प्री अपॉइंटमेंट के आधार पे होगा और उसका जवाब दिया जाएगा। ये सेवा रुकेगी नहीं। अब इसका गाइडलाइंस क्या है? मीडिया का ज़माना है, बिना गाइडलाइंस के तो कुछ होता नहीं है इस पर। तो उसको आप बिमल एस्ट्रो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बिमल एस्ट्रो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पर आपको गाइडलाइंस की जानकारियाँ मिल जाएंगी। बहुत छोटा साधारण गाइडलाइंस है, उसकी जानकारी मिल जाएगा। उसको फॉलो करके आप अपना प्री अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बिमल एस्ट्रो निरंतर मानव सेवा में लगा हुआ है, लगा रहने का पूरा जो है ये है, दम है, खम है, इच्छा है, आप लोगों का सहयोग बना हुआ है। ऐसे में आइए हम सभी मिल अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, भ्रष्टाचार मुक्त ज्योतिष को अपनाएं, बढ़ाएं और जीवन को समस्या मुक्त बनाएं। यही लक्ष्य है ज्योतिष ज्ञान का जो ऊपर वाले ने दिया। उम्मीद है आप लोग पालन करेंगे, अन्यथा जीवन को डुबाएं नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दें। धन्यवाद।